जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु यादव और आप देख रहे हैं ADVM क्लासेस। इस क्लास में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश बोर्ड एग्जाम 2025 के विज्ञान के प्रश्न पत्र 824 CP की। इस खंड में हम बात कर रहे हैं जो लिखित प्रश्न होता है भौतिक विज्ञान का, उसकी बात कर रहे हैं। अतः मेरा आपसे निवेदन है कि प्लीज़ आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो निश्चित रूप से आपको आने वाले एग्जाम में इसका फायदा जरूर मिलेगा। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट का फर्स्ट है, मोटर कारों में पश्च दृश्य दर्पण के रूप में प्रायः किस प्रकार का दर्पण प्रयुक्त होता है, इसका कारण भी बताइए। तो जो मोटर कारों में जो दर्पण उपयोग होता है वो कौन सा होता है, वो उत्तल दर्पण होता है। तो प्रयुक्त मोटर कार में प्रयुक्त दर्पण कौन होता है, वो होता है उत्तल दर्पण। ठीक है, कारण क्या है? तो कारण ये है कि यह वस्तु का देखो, अवतल दर्पण का प्रयोग क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अवतल दर्पण क्या करता है, कभी प्रतिबिंब उल्टा बनाता है और कभी सीधा बनाता है। लेकिन उत्तल दर्पण अपने हर बार में क्या बनाएगा, प्रतिबिंब वो सीधा ही बनाता है और क्या बनाता है, वस्तु से छोटा बनाता है। तो क्या कारण क्या है कि जो है प्रतिबिंब क्या होता है, सीधा और क्या है, वस्तु से छोटा। क्या करता है ये प्रतिबिंब, हमेशा क्या बनाता है, ये सीधा और वस्तु से छोटा बनाता है। एक तो रीजन ये हो गया। दूसरा रीजन क्या है कि यह काफी बड़े एरिया क्या कर सकता है, कवर कर सकता है एक बार में। तो क्या है, बड़े क्षेत्र को क्या कर सकता है, कवर कर सकता है। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं हम, जो है उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ये फर्स्ट है, ये क्या है, सेकंड, पहला नंबर है। कह रहा है कि आंख की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है? मनुष्य के स्वस्थ आंखों के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो समंजन क्षमता क्या होता है, समंजन क्षमता क्या होता है कि पास में वस्तु को देखने या पास में या दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम क्या करते हैं, अपनी आंखों के जो आंखों के लेंस की फोकस दूरी क्या करते हैं, कम और ज्यादा करते हैं। इसी को बोलते हैं समंजन क्षमता। तो आंख के लेंस की फोकस दूरी को परिवर्तित करने की क्रिया को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता कहते हैं। ठीक है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। इसमें जो है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, वो 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, 25 सेंटीमीटर होती है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट कहता है, उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2.5D है, यह किस प्रकार के लेंस है? तो पहली बात तो यहाँ पे P बराबर क्या दिया है, 2.5D। ठीक है, माइनस में है। तो फोकस दूरी क्या होता है, फोकस दूरी होता है F बराबर 100/P होता है। ठीक है, इसी करेंगे तो क्या हो जाएगा,
जो 100/2.5, इसको करेंगे यहाँ कितना हो जाएगा ये 2500 को 40 सेंटीमीटर। ठीक है, ये वैल्यू किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो फोकस दूरी कितनी आई, -40 सेंटीमीटर। और 40 सेंटीमीटर ये भी ऋणात्मक चिन्ह क्या बताता है कि ये जो है कौन सा लेंस है, ये अवतल लेंस है। ठीक है, तो लेंस कैसा है, सॉरी दर्पण कैसा है, दर्पण कैसा है, ये अवतल दर्पण, अवतल दर्पण। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट नंबर। अब है इसमें क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, वायुमंडल द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के दो प्रभाव बताइए। तो एक तो क्या है, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। ठीक है, इसमें एक तो क्या है कि आकाश का जो रंग है वो नीला दिखाई देता है। ठीक, आकाश का नीला रंग किसके कारण होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। दूसरा क्या है, सूर्यास्त और सूर्योदय के समय जो आकाश का जो है वो लाल रंग है, कि सूर्यास्त या सूर्योदय के समय जो लालिमा होती है, लालिमा, वो किस कारण होता है, वो प्रकाश के प्रकीर्णन के समय ही होता है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का, सेकंड भी हो गया कंप्लीट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला नंबर, क्वेश्चन नंबर थर्ड का पहला नंबर कहता है कि विद्युत स्तरी की कुंडली शुद्ध धातु के बजाय मिश्र धातु की क्यों बनाई जाती है, दो कारण बताइए। तो पहला कारण क्या है, पहला कारण ये है कि ये जो जल्दी से जो मिश्र धातु होती है उसका ऑक्सीकरण जल्दी से नहीं होता है। ठीक है, तो क्या है, मिश्र धातु का ऑक्सीकरण आसानी से नहीं होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है कि जो है इसका जो विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, वो उच्च होता है धातु की अपेक्षा। कि जो है मिश्र धातु का विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, उच्च होता है। ठीक है, ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट नंबर है, इसे हम ए और बी कह देते हैं। ये क्या है, ए है, और ये क्या है, ये बी है। इसका सेकेंड पार्ट कहता है, क्या है, ये कितना है, ये 15 है। ये कितना है, ये है 20 है। ये कितना है, 30 है। और ये है क्या, 60 है। तो कह रहा है कि जो है ये 15 ओम प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की गणना कीजिए। तो देखिए हमको यहाँ पे क्या पता है, हमको आर पता है, और हमको क्या पता है, यहाँ पे हमको वी पता है, हमको आई चाहिए। तो आई कितनी धारा यहाँ पे आ रही, इसको पता कर लिया जाए। तो इससे पहले हम क्या कर लें, इसको जो है पहले सॉल्व कर लिया जाए, इसमें जो है कुल धारा कितनी बह रही इसका जो है पता लगाया जाए। तो देखिए यहाँ पे 20 ओम ये वाला कामा 30 ओम एवं 60 ओम क्या है, किस क्रम में है, ये समांतर क्रम में है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये अगर इसकी बात करेंगे तो हो जाएगा 1/r कह दे रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये 1/20
प्लस 1/30 और प्लस 1/60। तो यहाँ हम यहाँ पे क्या कर दें, हम यहाँ पे 3 से गुणा कर दें, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। यहाँ पे हम 2 से गुणा कर दें ऊपर नीचे, तो कितना हो जाएगा, ये 3/60 हो जाएगा प्लस 2/60 हो जाएगा प्लस 1 कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा। तो नीचे क्या है, ये 1/r, नीचे क्या है, हर बराबर है, तो कितना हो जाएगा, ये 60। 2 3 2 5 1 6, कितना हो जाएगा, 6 धाम में 60, 1/10 आया। तो r बराबर कितना आया, r बराबर आया 10, ठीक है। तो ये टोटल कितना हुआ, ये टोटल हुआ 10 ओम, ठीक है। 10 ओम और ये क्या है, ये 15 ओम। किस क्रम में है, ये श्रेणी क्रम में है। तो हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 10 ओम एवं 15 ओम किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में है, श्रेणी क्रम में है। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ई क्यू, कितना हो जाएगा, ये 10 + 15 हो जाएगा, ये 25 ओम। टोटल ओम कितना है, ये 25 ओम है, 25 ओम, ठीक है। जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 25 ओम है। हमारे पास धारा, इस पूरे परिपथ में धारा कितनी बह रही है, धारा जो बह रही है I बराबर क्या होता है, V/R। तो V कितना है, यहाँ पे 10 है और R कितना है, 25 है, कितना हो जाएगा, 0.4 एम्पियर। तो इसमें जो धारा बह रही है वो कितना बह रही है, वो 0.4 एम्पियर की धारा बह रही है। अब हमको क्या करना है, क्या पता लगाना है कि यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे हमको इसका जो है विभवांतर पता है, यहाँ पे विभव कितना है। तो देखिए यहाँ पे धारा कितनी है, धारा है I बराबर 0.4 एम्पियर, R कितना है, R है यहाँ पे 15, ठीक है। तो V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू R, ये होता है। तो I कितना है, I है 0.4 इंटू R कितना है 15, 15 जो के 60। तो V बराबर कितना है, ये 6 वोल्ट, ठीक है। तो इस पर जो प्रतिरोध है वो कितना आ रहा है, वो 6 वोल्ट का विभवांतर आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 3 भी क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर कह रहा है, किसी कमरे के हीटर से होकर बहने वाली धारा दोगुनी कर दी जाए तो उत्पन्न ऊष्मा पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे ऊष्मा का जो होता है रिलेशन धारा से, वो क्या होता है, वो I² R इंटू टी, I² R इंटू टी होता है, ठीक है। ये क्या है, ये I मतलब धारा है। अब धारा क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए। अभी फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ये क्या है, समीकरण 1 है, धारा क्या कर दिया जाए, दोगुना कर दिया जाए, मतलब H क्या हो जाएगा, H हो जाएगा, इसे H डैश कह दे, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2I का स्क्वायर इंटू R टी। तो क्या हो जाएगा ये, अरे इसको ऐसे कर दें, छोड़ो इसको हम ऐसे कर दें, डायरेक्ट करते रहें, चलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा H डैश बराबर हो जाएगा 4I² R टी, क्या है समीकरण 2 कह दो, 1 और 2 क्या कर दो, भाग दे दो, क्या हो जाएगा H अपान इक्वेशन सेकेंड एंड फर्स्ट, तो क्या हो जाएगा, ये H डैश अपान H इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 4I² R, ओ माय गॉड, यहाँ पे T होना चाहिए, यहाँ पे T होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, ये T अपान I² R इंटू टी, ये रहा, ये वाला क्या हो जाएगा, ये कट गया, ये भी क्या हो गया, कट गया। तो क्या हो जाएगा, ये H डैश जो होगा वो होगा 4H, मतलब जो ऊष्मा है वो क्या हो जाएगी, वो 4 गुना हो जाएगी। तो ऊष्मा क्या होगी, ऊष्मा
ऊष्मा क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ठीक है, उसमें क्या होगी, 4 गुना बढ़ जाएगी। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट नंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड नंबर। 4 का सेकंड नंबर कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक तार पर लगने वाले बल को बढ़ाने के 2 उपाय बताइए। चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर लगने वाले बल को बढ़ाने के उपाय बताइए। ठीक है, तो कैसे बढ़ा सकते हैं, जिसके पहला नंबर है कि आप क्या कर दो, आप जो है धारा की तीव्रता को बढ़ा दो, कि धारा के मान को बढ़ाकर। ठीक है, और दूसरा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को बढ़ाकर। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ाकर। इसका मतलब क्या हुआ कि आप जो है एक अच्छा चुंबक ले जाकर, मतलब चुंबक की शुद्धता को बढ़ाकर। इसका मतलब ये है कि क्या कर दो, चुंबक की शुद्धता बढ़ाकर। ठीक है, आप चुंबक की क्या कर देंगे, शुद्धता को बढ़ा देंगे, अच्छे चुंबक का प्रयोग करेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और जो है जो बल है वो क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये रहा क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड नंबर। इसी में कह रहा है सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सीधे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय बल रेखाओं को दर्शाने वाला रेखा सहित क्या है, दर्शाने वाला रेखा चित्र दिशा सहित बनाइए। ये है सीधे चालक तार है, ये क्या है, चालक तार ये है, ये इसमें क्या हो रही, धारा बह रही मान लो। ठीक है, तो धारावाही, तो इसमें किसका प्रयोग करेंगे, अंगूठे का जो नियम होता है ये। अगर चार इधर बह रही तो क्या होगी, जो चुंबकीय क्षेत्र कैसे होता है, इसके अराउंड होता है, तो इसको ऐसे लिखेंगे ये। ठीक है, इसको वैसे लिखेंगे, थोड़ा चकती टाइप बना दे ये। ये हो गई। ठीक है, अब क्या करेंगे, अगर अंगूठा हमारा ये अंगूठा बना दे, ये है अंगूठा। ठीक है, तो ये हमारी क्या है, ये उंगलियां हो जाएंगी। ये क्या है, हमारी उंगलियां हैं ये। तो जो धारा होगी वो अगर इधर बहेगी तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, इधर की ओर होगा, मतलब कि यहाँ पे इधर की ओर होगा, ये ऐसे होगा बाहर की ओर। और अगर क्या होगा, चलिए ये रहा फिगर। इसका एक और फिगर होता है कि जो है ये वाला फिगर, मैं फिलहाल इसको ही बना रहा हूँ। तो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र कहाँ हो रही है, ये बाहर की ओर। तो ये रहा 4 का कौन सा, ये थर्ड नंबर। ये थर्ड नंबर कंप्लीट हो गया, 4 का फर्स्ट सेकंड और ये थर्ड का भी क्या हो गया, ये कंप्लीट हो गया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर अथवा का। इसी का क्या है, अथवा। क्वेश्चन नंबर अथवा का पहला नंबर है, घरेलू विद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने के कारण बताइए। इसी का जो है अथवा का पहला है, ये अथवा है। अथवा का जो पहला है वो क्या है कि बताइए घरेलू विद्युत परिपथ में विभिन्न उपकरणों को समांतर क्रम में जोड़ने का कारण क्या है। तो पहला कारण ये है
कि सभी उपकरणों को क्या होता है, समान विभवांतर मिलता है, विभव मिलता है। पहला है क्या है कि सभी उपकरणों को क्या मिलता है, समान विभव मिलता है। ठीक है। दूसरा क्या है कि जो है मान लो कोई फॉल्ट हो जाए, कोई क्या हो जाए, फॉल्ट हो जाए, तो त्रुटियों को आसानी से पता लगाया जा सकता है कि त्रुटियों को पता लगाने में क्या होती है, आसानी होती है। त्रुटियों का पता लगाने में क्या होता है, आसानी होती है। ये रहा क्वेश्चन नंबर अथवा का फर्स्ट नंबर। दूसरा क्या है, नंबर कहता है धारावाही परिनालिका क्या है, 3 उपाय बताइए जिससे क्या हो, इसमें धारावाही परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। तो धारावाही परिनालिका क्या होता है कि किसी जो है धातु के तार में क्या करने में, तांबे के तार को लपेट कर धारा प्रवाहित करने पर ये क्या होता है, ये विद्युत चुंबक, ये चुंबक की तरह व्यवहार करता है। इसे ही बोलते हैं धारावाही परिनालिका। की जो है धातु की नलिका में, धातु की नली में क्या करने पर, तार लपेट कर क्या करने पर धारा प्रवाहित करने पर यह चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसे ही क्या कहते हैं, धारावाही परिनालिका कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसमें क्या है दिया है कि जो है इसकी शक्ति को कैसे बढ़ाया जाए। तो पहला नंबर है, क्या करेंगे कि जो है धारा का मान बढ़ाकर। ठीक है। दूसरा है चक्करों की संख्या को बढ़ाकर, और ज्यादा तार को लपेट दो आप, चक्करों की संख्या बढ़ाकर। और तीसरा है कि जो है जो कुंडली होती है उसकी जो है अच्छी धातु का प्रयोग करके, कुंडली में अच्छी धातु का प्रयोग करके। ठीक है। इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, जो है चुंबकीय शक्ति को क्या कर सकते हैं, परिनालिका की चुंबकीय शक्ति को बढ़ा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जो 5, क्वेश्चन नंबर 5। तो इसमें 5 क्वेश्चन नहीं दिया है, ये 5 केमिस्ट्री का स्टार्ट हो गया है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।